जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब आपकी पर्यावरण पेडागोजी की क्लास लगेगी रोज। अभी तक हमने हिंदी के लगभग 10 प्रैक्टिस सेटों पर चर्चा की, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में आज हम पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद जो भी साथी शेयर कर सकते हैं वो शेयर अवश्य करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सभी लोगों को क्या करना है, उत्तर बताना है। ठीक है, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न आपके सामने हैं, उत्तर फटाफट से सभी लोगों को बताना है। आपका जो पहला प्रश्न है आज का, आवाज सही आ रही है सभी लोगों के लिए, है ना? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है, हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे और एक का चयन करते हुए अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे पर्यावरण शब्द निम्न में से किसकी मूल अभिव्यक्ति करता है, तो किसकी करती है, सभी लोगों को बताना है। 4 विकल्प हैं, समस्त पारिस्थितिकी, जैविक घटक, भौतिक परिवेश, वातावरणीय दशाएं। तो 4 में से एक का चयन सभी लोगों को करना है। आपका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का, वो क्या हो जाएगा? पर्यावरण शब्द निम्नलिखित किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? तो आपका विकल्प नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। समस्त पारिस्थितिकी की मूल अभिव्यक्ति है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक जो घटक मिलकर के क्या होते हैं, पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला देखो, पर्यावरण का जीवन से क्या संबंध है? औपचारिक है या साधारण है, घनिष्ठ है या इनमें से कोई नहीं? तब विकल्प प्रश्न क्रमांक अपना 2 है और 2 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे पर्यावरण का जन जीवन से क्या संबंध है। तब आपका जो उत्तर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का, वो बिल्कुल सही आना चाहिए किसी का भी, है ना? घनिष्ठ संबंध होता है जन जीवन से। तो सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर वाले अपना 1 नंबर प्लस करते जाएंगे, है ना? इनवार्नर किस भाषा का शब्द है? सभी लोग बताएंगे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। एक भी प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या होगा? 3 प्रश्न क्रमांक 3 का, है ना? बहुत बढ़िया आंसर। बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर वालों का। ठीक है, हाँ, फ्रांसीसी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, या पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तब आपको राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प में से एक उत्तर सभी लोग बताएंगे। मंगल जी, अशोक जी, देसराज, सभी लोगों को उत्तर बताना है कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो सही है तो कौन सा है? तब बहुत सारे लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि जो पर्यावरण है और पर्यावरण को जो निर्माण होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर होता है। तब आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण शिक्षा से हमें बताना है लाभ क्या है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, या उपर्युक्त सभी? तब राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, सभी को बताना है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा जो पर्यावरण का उत्तर नहीं बताएगा। ठीक है, तब बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है? तो उत्तर क्या होगा अपना? प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को। तो किसको करता है? राइट आंसर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 का, और 6 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा और 6 का राइट आंसर सभी ने बताया डी, डी यानी कि बिल्कुल सही है ना? बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो,
पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है? पर्यावरण संबंधी जानकारी, पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रभाव एवं नियंत्रण की जानकारी, या उपर्युक्त सभी। तब 7 प्रश्न क्रमांक 7 और 7 का उत्तर हमें बताना है। कोई भी गलत नहीं करेगा आज के प्रश्नों में। तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका सही होगा। पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है? तो उपर्युक्त सभी डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। असत्य है सभी लोग बताएंगे। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, या पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो 8 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन करेंगे और ए बी सी डी करके सभी लोग प्रश्न का जो है उत्तर बताया करें, है ना। चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, उत्तर बताने का प्रयास सभी लोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 का आपका बिल्कुल नंबर हो जाएगा डी, यानी कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहां से प्रारंभ हुई थी? डेनमार्क, भारत, इंग्लैंड या फिर फिनलैंड से? तब आंसर बताएंगे। अपन 10-10 सेट सभी विषयों के कर लेते हैं पेडागोजी के, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे और मैथ पेडागोजी के भी और प्रैक्टिस आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, है ना। पहले अपन 10-10 और ये सभी थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज सभी लोगों को हो जाए, है ना, पेडागोजी के संबंध में। तब प्रश्न क्रमांक जो 9 का आपका आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच प्रारंभ हुई, तो वो ही कहां से? फिनलैंड, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, डी नंबर वालों का। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी? भारत नई दिल्ली में, पेरिस फ्रांस में, तिबिलिसी रूस या फिर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में? तो प्रश्न क्रमांक हमारा 10 है और हमें बताना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी। तो 10 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर डी, यानी कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया आपका सही है। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी बेलग्रेड में, है ना। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट है, जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? सरकार पर, नागरिक एवं सरकार पर, नागरिक पर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हमें बताना है, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? तब राइट आंसर 11 का क्या होगा? सभी लोग आंसर बताएंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो आपका जो यहां पर उत्तर होगा वो क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 11 और 11 का अधिकांश लोगों ने जो बताया है उत्तर वो क्या बताया है? विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का दायित्व नागरिकों का भी है, हमारा कर्तव्य है, और सरकार का भी है। तो बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर वालों का। गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? वार्षिक स्वच्छता बतानी हमें। घर की पुताई, रसोई की सफाई, शौचालय की सफाई या स्टोर की सफाई? 12 का आंसर बताएंगे सभी लोग। उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 और 12 का गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता की जो है वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? तो वार्षिक स्वच्छता सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोगों को पता है कि शौचालय की तो लगभग रोज ही होती होगी, सब रसोई की भी होती है, स्टोर की भी होती है, लेकिन घर की पुताई आपने अक्सर देखा होगा कि ये वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए तो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या उपर्युक्त सभी? तो 13 का उत्तर बताना है और 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 और 13 का पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, तब आपका आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर भी मिलना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आपका सही होगा। सभी स्तरों पर पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार,
तो 14 का आंसर सभी लोग बताएंगे पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 14 और सभी लोगों ने बताया है, क्या बताया है? बहुत बढ़िया आंसर। आंसर हो जाएगा आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? आगमन में, निरीक्षण में, निगमन में या क्रियाकलाप में? तब 15 प्रश्न क्रमांक 15 और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी? निगमन विधि। निगमन यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है शिक्षण विधि को अपनाया जाता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुमारी हेलेन फार्सवर्स्ट ने किस विधि का निर्माण किया है? तो सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 16 और 16 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फार्सवर्स्ट ने किस विधि का निर्माण किया है? 16 का कुमारी हेलेन फार्सवर्स्ट ने। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर बी नंबर, डाल्टन विधि। डाल्टन विधि का प्रतिपादन इन्होंने किया है, निर्माण किया है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष या फिर शिक्षण विधि? तो हमें शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, है ना। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर और प्रश्न क्रमांक जो 17 का आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 की चयन सूची जो है जारी हो गई है, सभी लोगों को पता है ना। चयन सूची एमपी टेट की जारी हो गई है। किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है? डाल्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक या उपर्युक्त सभी में से? तब आंसर आपको बताना है 4 विकल्पों में से। प्रश्न क्रमांक 18 और 18 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाल्टन। डाल्टन प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। किस शिक्षण विधि को बालोत्थान विधि भी कहा जाता है? किस शिक्षण विधि को बालोत्थान विधि भी कहा जाता है? किंडरगार्टन को, प्रयोगात्मक को, करके सीखना या फिर प्रोजेक्ट विधि को? तो बालोत्थान विधि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 19 और 19 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन यानी कि विकल्प नंबर बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों ने राइट आंसर बताया है किंडरगार्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? सुकराती विधि में, निगमन विधि, सहसंबंध विधि या फिर निरीक्षण विधि में? तो 4 विकल्प हैं, आंसर बताना है। ठीक है, शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है। जो भी पर्यावरण पढ़ना चाहते हैं, आपकी टेस्ट होती है, टेस्ट सीरीज, वो अपना अपना आकलन कर सकते हैं। 7:15 पर आपकी होती है बाल विकास की क्लास। ठीक है, और आपकी 10:10 पर रात्रि में होती है हिंदी की क्लास। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और आपका विकल्प नंबर जो 20 है उसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जिन्होंने बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है? प्रयोगशाला, निरीक्षण, क्रियाकलाप या फिर भाव प्रदर्शन? 21 का आंसर बताना है। और 21 का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमण से क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विद्यार्थी अगर भ्रमण पर जाता है तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और भ्रमण विधि का उदाहरण है तो क्या है? तो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। भ्रमण यानी कि क्या हो जाता है? निरीक्षण। विद्यार्थी खुद प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है, वस्तुओं को जानता है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या होती है 20, 14, 16 या फिर 18? तो आपका राइट आंसर 22 का उत्तर बताना है। सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तब हमें बतानी है। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा 20, 22 का होगा 20,
यानी कि जो विकल्प नंबर ए है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका सही होगा ए नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का जो प्रणेता माना जाता है वो कौन माना जाता है? क्रियाकलाप, अरस्तु, रूसो, एडम्स या फिर स्पेंसर को। तो 23 और 23 का जो आपका उत्तर होगा कि क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने वाले कौन हैं, तब 23 का आंसर बताएंगे। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए 23। तो अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तब आपका जो राइट आंसर होगा साथियों कि क्रियाकलाप का विचार है वो दिया है किसने? 23 का हो जाएगा आपका बी यानी कि रूसो यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण में अपनाई जाती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताना है, करके सीखना, आगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर निरीक्षण विधि। तब राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? 24 का विकल्प नंबर जो है आपको क्या है, सभी लोग बताएंगे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, किस में जाते हैं? आगमन विधि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? तो बी नंबर आपका बिल्कुल रोज होगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है तो किससे है? किलपैट्रिक से, मदन मोहन मालवीय से, फ्रॉबेल से या फिर मॉन्टेसरी से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर है जो भी क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं मैं उनको एक सुझाव भी देना चाहता हूं। होता क्या है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तब आप कमेंट में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझे बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न में अगर डाउट है तो उस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है। इसलिए किसी का कोई गलत प्रश्न ना हो, है ना। तो कभी कभी पुस्तक में भी गलत हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में बताया जाता है। तब 25 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है तो किलपैट्रिक से है। ठीक है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का, है ना। ह्यूरोस्को का अर्थ क्या है? ह्यूरोस्को का अर्थ बताना, मैं खोजता हूं, मैं जानता हूं या फिर मैं निरीक्षण करता हूं या इनमें से कोई नहीं। तब आंसर बताएंगे 26 का, और अधिकांश लोग 26 का ये बता रहे हैं कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ह्यूरोस्को का अर्थ होता है मैं खोजता हूं। ए नंबर आपका बिल्कुल, जिन्होंने भी ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। बेनेटिका प्लान में महत्व दिया जाता है व्यक्तित्व को, कार्यक्रम को, शिक्षण सामग्री को या फिर त्रुटियों को। तब 27 का सभी लोग आंसर बताएंगे। 27 का आंसर बताना होता है। ठीक है, और सभी लोग, किसी को कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है तो वीडियो के लास्ट में 5 मिनट आपको दिए जाते हैं, आपको डाउट अपना क्लियर कर लेना है। आप अपने प्रश्न को दे सकते हैं, कहाँ आपको कहीं डाउट अगर लगता है 27 का, तब आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। बेनेटिका प्लान में महत्व दिया जाता है तो व्यक्तित्व को दिया जाता है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए तो स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, स्पष्ट या फिर अनिश्चित। तो 28 और 28 का जो आंसर होगा, पाठ्य योजना में शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है कि जो अपनी पाठ्य योजना है इसमें शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए तो स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तब सभी लोग बताएंगे। आपको यहां पर नंबर दिख रहा होगा, यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, है ना, आप देख सकते हैं नीचे की तरह। किसी को कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप पर भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? 29 का आंसर, और 29 का सभी लोगों ने बताया है हर्बर्ट महोदय, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ए बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा, है ना। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है तो कौन सी है? ब्लैक बोर्ड है या फिर चलचित्र है या टेप रिकॉर्डर या फिर मॉडल्स। तो दृश्य श्रव्य बतानी है
तो दृश्य श्रव्य आपका 30 क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर बताना है। और 30 का जो अधिकांश लोगों ने बताया है कि जो चलचित्र है, चलचित्र ये दृश्य श्रव्य माने जाते हैं ना, चलचित्र, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी को याद रख लेना है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है साथियों, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है, सामान्य ज्ञान, कठपुतली मंचन, निबंध लेखन या फिर खेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है, तब सभी लोग आंसर बताएंगे सामान्य ज्ञान, कठपुतली मंचन या फिर निबंध लेखन या फिर खेल। तो 31 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, सभी के लिए संभव नहीं है, तो वो नहीं है कठपुतली मंचन, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो राइट होगा। कठपुतली मंचन ये सभी के लिए सही नहीं है, है ना, संभव नहीं है। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है तो कौन, वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जलाशयों की सफाई या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 32 और आप लोगों का आंसर सभी लोगों को बताना है ना, सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों का जो भी नाम है, जो भी डाउट है वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताना है। सभी लोगों के नाम वीडियो के लास्ट में लिए जाते हैं। प्रकृति संरक्षण से जो संबंधित कार्य है 32 का आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है, चित्रण, सेमिनार, प्रोजेक्ट या फिर प्रदर्शनियां, तब आपको उत्तर बताना है 33 का। और 33 का बिल्कुल राइट आंसर होगा कि विचार विनिमय संबंधी जो क्रियाकलाप है तो वो है क्या, सेमिनार होते हैं, ये विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप माना जाता है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना, सेमिनार आपका राइट होगा। जिन्होंने भी बी नंबर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। खेल का संबंध है तो स्वास्थ्य से, मानसिक संतुलन से, संवेगों के नियंत्रण से, उपर्युक्त सभी से, तब आंसर 34 का बताना है। ठीक है, मैथ की पेडागोजी के 10 टेस्ट मैंने करवाए हैं, है ना, हिंदी की पेडागोजी के 10 टेस्ट हो चुके हैं, पर्यावरण की पेडागोजी के 10 टेस्ट होंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट विषय आएगा उसके भी 10 टेस्ट करवाएंगे। और खेल का जो संबंध है 34 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। छोटे बच्चे स्वभावतः होते हैं नटखट और उदंड, शांत एवं सुशील, सरल एवं जिज्ञासु, घुमक्कड़ और खिलाड़ी। तो 35 और 35 का सभी लोगों ने बताया है कि छोटे बच्चे स्वभावतः जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तब आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरल होते हैं और कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। हर बात में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जिज्ञासु होते हैं। आपने देखे होंगे अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बोलते होंगे भैया ये कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, इस प्रकार से जिज्ञासु होते हैं, सरल भी होते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है, तो क्या राय है, तो जल्दी से बताएंगे। ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता, है ना, सभी लोगों को बताना है, सहभागिता का विकास होता है, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तब 36 का आंसर बताना है। देखो यहाँ पर जो होता है सभी शिक्षक, सभी बच्चे क्या नहीं होते, नटखट नहीं होते, उदंड नहीं होते। यहाँ पर उदंड आया है, उदंड शब्द, तो सभी बच्चे उदंड नहीं होते, है ना, तो याद रख लेना सभी नटखट नहीं होते। इसलिए जो अधिकांश जो बच्चों की बात होती है तो बच्चे सरल होते हैं अधिकांश, है ना, और जिज्ञासु भी होते हैं। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है, तो क्या राय है। सभी लोगों ने 36 का जो आंसर बताया है वो बताया है कि इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि क्यों है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, या विद्यालय में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है। तब 37 का आंसर आपका क्या होगा। सभी विकल्पों का एक निचोड़ हो जाएगा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी पूछी गई है, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोगों को वीडियो को लाइक अवश्य करना है। शाम को 6:30 बजे वाली पर्यावरण की क्लास में सभी लोगों को आना है। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे
को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं, तब अपन को बताना है 38, और 38 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब सभी छात्र कैसे होते हैं, शांतपूर्वक ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, तब ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या फिर छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। ठीक है, तब आपका जो उपयुक्त होगा, देखो अधिकांश जो है इसमें सही है, ए भी सही है शिक्षण का, लेकिन आपका सबसे जो उपयुक्त होगा वो यही होगा। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक जब सुनते हैं तब क्या होता है, एक अध्यापक को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, बी नंबर, डी भी सही है, लेकिन डी से ज़्यादा सही कौन सा है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा 38 का, है ना। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है तो निर्देशित, पथ प्रदर्शित, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो जल्दी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को बताना है तो क्या हो जाएगा, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित, उपर्युक्त में से कोई नहीं, पथ प्रदर्शित, निर्देशित। तब आपका 39 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है, तो क्या किया जाता है ना। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा बिल्कुल राइट आंसर सभी ने जो बताया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहा है कि पथ प्रदर्शित भी किया जाता है, निर्देशित भी किया जाता है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर अपने 39 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके बाद का जो अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। मंजू जी, अतुल जी, पूजा जी, राकेश जी, है ना, संजय जी, बहुत बढ़िया, है ना। और संजय जी बोल रहे हैं डी ही सही होगा। अच्छा, तो निशा राजपूत जी, भोगराम जी, छाया जी, अतुल जी, कुमार जी, ठीक है। तो अच्छा संजय जी, इस क्वेश्चन का आंसर सही बताना कि सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक अगर सुनते हैं तब अध्यापक को प्रसन्नता नहीं होगी क्या, है ना। तो सत्येंद्र जी, गायत्री जी, कृष्णा जी, अंजना जी, मंजू जी, आरती जी, ब्रजेंद्र जी, जितेंद्र जी, है ना, गोविंद जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया। और राम कुमार सिसोदिया जी, अनुराधा जी, गायत्री जी, भावना पांडे जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया, देशराज जी और शुभम जी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। शिल्पा जी, रोहित जी, रुचि गुप्ता जी, है ना, अरविंद जी, सभी को धन्यवाद। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं, 39 में से 35, 34, है ना, और 38 भी आए हैं किसी किसी के, बहुत बढ़िया, मंगल जी के, है ना। और अनुराधा जी, जरूरी नहीं है कि सभी टीचर की बात सुन रहे हों, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रसन्नता जभी होगी एक टीचर को जब सभी बच्चे उसकी बात सुन रहे हों और शांत हों, तभी उसको प्रशंसा होगी, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये जरूरी तो नहीं है कि सुन रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अनुराधा जी, सुनेंगे तभी तो उनको समझ में आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कौशल है, कौन सा, सुनना कौशल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सुनेंगे तभी उनको समझ में आएगा। अनुराधा जी, अतुल जी, नरसिंह जी, जितेंद्र जी, अरविंद जी, गायत्री जी, ठीक है, संजय जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के बिल्कुल आंसर सही हैं। लखन लोधी जी, अतुल यादव जी, बहुत बढ़िया आंसर। देखो, सुनेंगे बच्चे, जब अच्छे से सुनेंगे, है ना, ध्यानपूर्वक शांत होकर सुनेंगे, तब बच्चों को उसका समझ में आएगा। और बच्चे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो प्रश्न पूछेंगे वो बाद की क्रिया हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तो सुनना आएगा आपका, कि बच्चे जब सुन रहे होंगे तभी ही वो अच्छे से प्रश्न भी पूछ पाएंगे एक टीचर से, सब्जेक्ट से संबंधित, है ना। जब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तो उनको क्या नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, तब वो प्रश्न कैसे पूछेंगे। ठीक है, फिर भी, है ना, बहुत बढ़िया।
तो अनुराधा जी, अनीता जी, अतुल जी, अरविंद जी, ईश्वर जी, बहुत बढ़िया। और जो लोग भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया, वो अपनी समझ के अनुसार उत्तर लगा सकते हैं। राजेंद्र जी, है ना, और अरुण लोधी जी, बहुत बढ़िया, अरुण लोधी जी, है ना। सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सभी को क्या करना है, राम कुमार जी, और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होती है वो कब होगी, पर्यावरण की होगी, कहाँ, शाम को 6:30 बजे होंगी, है ना। राजेंद्र राठौर जी और अरुण लोधी जी, देशराज जी, है ना, और लखन लोधी जी और भोगराम जी, सत्येंद्र जी, नरसिंह जी, अर्पित जी, भास्कर जी, सुरेंद्र जी, हरिशंकर जी, कमलेश जी, है ना, जबरीन बनाव जी और भास्कर जी, आप सभी लोग टीचर बनेंगे तब बता देना हमें बन कर के कि सर मज़ा किस में आ रहा है, ठीक है। अब अनुभव तो आप लोग करेंगे, रश्मि जैन जी, सत्येंद्र जी, ठीक है। जब आप लोग बच जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग टीचर बनो। उसके बाद जब अनुभव आपको हो जाए फिर बता देना कि सर मज़ा किस में आ रहा है, ठीक है। एक टीचर को मज़ा आनी चाहिए और बिल्कुल सभी लोग बताएंगे, ठीक है। देशराज जी, रचना प्रजापति, हरिशंकर जी और मनीषा जी, उषा सैनी जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और गोविंद बघेल जी, सभी लोगों को लाइक जरूर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। अपनी रोज़ 2:30 बजे अब चलेगी पर्यावरण पेडागोजी की। अभी तक अपन हिंदी पेडागोजी को पढ़ते रहे। हिंदी पेडागोजी के 10 प्रैक्टिस सेट अपन ने किए, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। रोज क्लास लगती है, रश्मि जी अपनी 2:30 बजे लगती है पेडागोजी की। शाम को 6:30 बजे अपनी लगती है पर्यावरण की और 7:15 पर लगती है अपनी बाल विकास की, ठीक है। और हाँ, बहुत बढ़िया, और अपनी एक 10:10 पर रात्रि में लगती है हिंदी की, देशराज उइके जी, है ना, भावना पांडे जी, बहुत बढ़िया, लखन जी, राम कुमार जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है। संस्कृत की पेडागोजी की अपनी क्लास पर्यावरण के बाद लगेगी। पर्यावरण के बाद अपन संस्कृत की पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे, है ना। राज किशोर जी, कुशवाहा, भास्कर जी, राम कुमार, लखन लोधी, भावना जी, देशराज जी, अतुल जी, सभी को धन्यवाद। स्मृता जी, है ना। हाँ, हिंदी पेडागोजी के अपन ने 10 सेट किए हैं, 10-10 सेट सब विषयों के कर ले रहे हैं अपन, है ना। और हिंदी पेडागोजी विस्तृत मैंने पढ़ा दी है, वो जाके पढ़ लेना हिंदी पेडागोजी को, ठीक है। और अपनी हिंदी पेडागोजी के 10 सेट मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, मैथ पेडागोजी के 10 सेट प्रैक्टिस करवाए हैं और 10 सेट आपको पर्यावरण के करवा दें, ठीक है, बहुत बढ़िया, लखन लोधी जी, गोविंद जी, ठीक है। नोट्स हम भेज देंगे काय पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।